देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब वक्त है देश के कोरोना बुलेटिन का, यानी कि 100 सेकंड में आपके शहर की खबर। 100 साल बाद आया भीषण तूफान, महाराष्ट्र और गुजरात में भयंकर तबाही मचा रहा है। सुपर साइक्लोन की वजह से मुंबई एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। आपको तूफान से आई तबाही की तस्वीरें 100 सेकंड में दिखाते हैं। तूफान निसर्ग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ अलीबाग तट से टकराया। इसी के साथ समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। तेज हवाओं की वजह से कहीं पेड़ उखड़ गए तो कहीं छतें हिल गईं। तूफान के असर की वजह से तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बेहद तेज हवाओं के साथ महाराष्ट्र के अलीबाग में सैकड़ों पेड़ गिर गए हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें मुंबई में नरीमन पॉइंट के काला चौकी टैक्सी स्टैंड से आई हैं। यहाँ भारी भरकम पेड़ कई गाड़ियों पर गिर गए। पेड़ गिरने की वजह से कई गाड़ियां चकनाचूर हो गईं। वहीं सड़क किनारे बने कई स्टॉल भी पेड़ की चपेट में आने से ध्वस्त हो गए। ये तूफान के तांडव की तस्वीरें हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। तूफान की वजह से इतना तेज हवाएं चल रही थी कि इस इमारत की छत ही उड़ गई। ये तस्वीरें रत्नागिरी के दापोली से आई हैं। यहाँ इतना तेज तूफान आया कि इस बिल्डिंग की छत पर रखी गई लोहे की चादर हवा में खो गई। अब आपको रत्नागिरी से ही आई कुछ और हैरत अंगेज तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ लहरों के बीच सीमेंट से भरा जहाज फंस गया। आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरह लहरें इस भारी भरकम जहाज को धक्का दे रही थी। चारों तरफ हड़कंप मच गया था। कई लोगों की जान मुश्किल में फंस गई थी। काफी मशक्कत के बाद इस जहाज को किनारे पर लगाया गया। साइक्लोन निसर्ग का असर अब रायगढ़ में भी दिखने लगा है। तेज हवाओं के चलते यहाँ जगह जगह पेड़ उखड़ कर गिर गए हैं। मुंबई में आने वाला चक्रवात 50 किलोमीटर दक्षिण में चला गया है। इससे मुंबई में खतरा कम हुआ है, लेकिन फिर भी मुंबईकरों से काफी एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। तूफान जब तबाही मचाता है तो अपने आगे पीछे कुछ नहीं देखता। निसर्ग ने आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई को झकझोर कर रख दिया है। 100 सेकंड में देखिए निसर्ग से हुए मुंबई में तबाही के निशान। निसर्ग तूफान की तबाही का ये आलम है कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। पेड़ों के गिरने से रास्ते जाम हो गए, जिसे साफ करने के लिए वन विभाग और NDRF की टीम को भारी मशक्कत करनी पड़ी। निसर्ग तूफान के बीच कालानगर जंक्शन के आसपास की ये तस्वीरें हैं। बारिश की वजह से यातायात ठप सा हो गया। शहर में तेज हवाएं चली, कई जगह सड़कों पर पानी भर गया। निसर्ग की तबाही का आलम देखिए। हवा इतनी तेज थी कि कई पेड़ उखड़ गए। पेड़ों के गिरने से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा। तेज हवा की वजह से बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। हालांकि इससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। राहत और बचाव कार्य में लगी टीम ने पेड़ों को काटकर रास्ते को साफ कर दिया, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। तूफान के बीच ये दुर्लभ तस्वीर भी दिखी, जिसका मिलना मुश्किल है। मेढक बीच सड़क पर पानी के बीच टरटराते दिखा। पेड़ों के गिरने से कई जगह आम की फसल भी गिर पड़ी। बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। सड़क के किनारे पेड़ जैसे शहीद हो गए। निसर्ग चक्रवात कितना तेज था ये उसकी बानगी है। जहाँ तक देखिए पेड़ों के गिरे पड़े होने की तस्वीरें मिली हैं। ये देखिए कैसे सड़क किनारे दुकान बुरी तरह से तहस नहस हो गई है। अलीबाग जिला परिषद के आसपास का ये इलाका है। ये वही जगह है जो समुद्र के किनारे है, जहाँ सबसे पहले तूफान टकराया था। तबाही के बाद की ये तस्वीरें देखिए। लेकिन ये तूफान के बाद की शांति नहीं, अलर्ट अब भी जारी है। तूफान की वजह से कई जगहों पर पानी भरा दिखा। यहाँ पे सभी जगह पे विंड स्पीड बढ़ गया है और बारिश भी बढ़ गई है। पूरे दिन भर में हम लोग देख रहे हैं कि बारिश है। ये पूरा पोस्ट लैंडफॉल इफेक्ट है। तूफान के बाद शहर थम सा गया। आवागमन ठप हो गया। अगले कुछ घंटे मुंबई के लिए काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं। निसर्ग तूफान के बीच में मुंबई के घाटकोपर इलाके से आए एक वीडियो ने हर मुंबईकर को डरा दिया है। बीजेपी नेता रामदास कदम की ओर से जारी किए गए इस वीडियो को देखकर आप भी दहल जाएंगे। ये तस्वीरें इस बात को साबित कर रही हैं कि बाया नगरी पर आई मुसीबत की रफ्तार काफी तेज है।
तबाही का पानी इस शहर में अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। बेबस लोग बस अपनी आंखों के सामने अपने सामान को तेज पानी की धार में रफ्तार के साथ बहता देख रहे हैं। सैकड़ों किलो की भारी भरकम मोटरसाइकिल किसी तिनके की तरह पानी के साथ बहती चली जा रही है। मुंबई पर आए निसर्ग नाम के संकट के बीच बीजेपी विधायक और पार्टी के नेता रामदास कदम ने वीडियो जारी किया है। रामदास कदम के मुताबिक ये वीडियो मुंबई के घाटकोपर इलाके का है और मुंबई में मानसून के सीजन से ठीक पहले महाराष्ट्र सरकार की मानसूनी तैयारियों की पोल खोल रहा है। दरअसल बीजेपी नेता राम कदम ने इस वीडियो के जरिए मुंबई में बीएमसी को निशाने पर लिया है। राम कदम ने लिखा कि बीएमसी का मुंबई में नालों की सफाई का झूठा दावा पहले ही दुनिया के सामने आ गया है और उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से अपील करते हुए लिखा कि सरकार के मुखिया इस वीडियो को देखें और मुंबई के जमीनी हालात का अंदाजा लगाएं। हालांकि ये भी सच है कि इस साल बीएमसी को कोरोना वायरस की वजह से मुंबई में मानसूनी तैयारियों को पूरा करने का वक्त नहीं मिल सका। बीएमसी भी पहले इस बात को साफ कर चुकी है कि इस साल मुंबई के लोगों को बारिश के मौसम में ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद घाटकोपर से आई तस्वीरें आम मुंबईकरों के दिलों में दहशत पैदा कर रही हैं। तो महाराष्ट्र में सबसे पहले कोरोना वायरस का कहर और उसके बाद आया तेज तूफान निसर्ग और साथ ही तेज बारिश की आहट भी। इसके साथ ही मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर के पास रोड पर निसर्ग तूफान की वजह से एक बड़े पेड़ का हिस्सा गिर गया, जिसके मलबे को हटाया गया। बीएमसी के मुताबिक अब तक 2 दर्जन के करीब पेड़ों के गिरने की खबर आई है और तैयारी के मुताबिक जिन जिन जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं वहां पर बीएमसी की तरफ से काम किया जा रहा है ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो, आवाजाही बाधित ना हो और इसीलिए जगह जगह गिरे पेड़ों की कटाई कर रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही है। अमूमन पूरे मुंबई में ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है जहां पर तेज तूफान निसर्ग के बाद पेड़ सड़क पर आ गिरे और अब लोगों को आने जाने में जाहिर बात है इससे परेशानी का सामना करना होगा। मैं मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर के पास खड़ा हूं और आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये बड़ा पेड़ आप देखिए, जब तूफानी हवाएं और बारिश हो रही थी उसी दौरान ये पेड़ जो है बहुत तेज़ हवाओं के चलते इसका कुछ हिस्सा जो है नीचे गिरा है। आप देखिए पेड़ की तमाम टहनियाँ और तमाम बड़े हिस्से जो पेड़ के हैं वो यहाँ पर गिरे हुए हैं। बीएमसी के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लगातार इस रोड को पूरी तरह से क्लियर किया जा रहा है ताकि जो रोड पर आवाजाही है वो इससे ज़्यादा इफेक्ट ना करे। ये जो केबल हम आपको ऊपर की तरफ दिखाएं, एक केबल है, ये पूरी तरह से टूट गया था, इसे भी ठीक किया जा रहा है क्योंकि जो केबल का जो है इंटरनेट का है, तो ऐसे में इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इस बिल्डिंग में जिस तरफ ये केबल जा रहा है तो इसका पूरा ख्याल रखा गया। मुंबई में पेड़ गिरने की करीब दर्जन भर से ज़्यादा मामले सामने आए हैं तूफ़ानी हवाओं के चलते। फिलहाल अब हवाएं पूरी तरह से थम चुकी हैं, बारिश काफ़ी हद तक थम चुकी है, जिसकी वजह से स्थिति अब पूरी तरह से कंट्रोल में है। तो देश भर में जैसे ही कोरोना के संक्रमितों का आंकड़ा 2 लाख के पार हुआ, पूरे देश में दहशत बढ़ चुकी है। लेकिन आपको जानकर खुशी इस बात की भी होगी कि भारत में कोरोना वायरस लगातार कमजोर हो रहा है और अब वो दिन दूर नहीं जब कोरोना दम तोड़ देगा। भारत में कोरोना के केस 2 लाख को पार कर चुके हैं और 19 मई को कोरोना के 1 लाख केस हुए थे और अगले 14 दिनों में ये आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया, जबकि पहले 1 लाख केस होने में 110 दिन लगे थे। और अगर वायरस की यही रफ्तार रही तो अगले 15 दिनों में अमेरिका, ब्राजील और रूस के बाद सबसे ज्यादा केस भारत में हो जाएंगे। हालांकि इन सबके बीच एक ऐसी खबर भी आई है जो दिल को सुकून देने वाली है। 2 लाख केस होने के बावजूद कोरोना की मारक क्षमता में कमी देखी जा रही है। देश में 90% से ज्यादा कोरोना मरीज हल्के लक्षण वाले ही सामने आ रहे हैं। इन 90% से ज्यादा मरीजों में ज्यादातर लोग आराम से ठीक भी हो रहे हैं। देश में कोरोना वायरस की ताकत कमजोर हुई। शुरुआत में वायरस के लक्षण गंभीर हो रहे थे। आइसोलेशन का पालन करने से नहीं फैला वायरस। भारत के 12 से 13 शहरों में ही कोरोना के 80% केस। अगले 2 से 3 हफ्ते में देश में कोरोना का पीक आ सकता है। भारत में आईसीयू और वेंटिलेटर वाले मरीज कम हैं। भारतीयों की प्रतिरोधक क्षमता बाकी दुनिया से ज्यादा है। भारत में कोरोना पर नजर रख रहे एक्सपर्ट्स का मानना है कि पूरे भारत में अभी कोरोना महामारी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है, लेकिन कुछ शहरों के हॉटस्पॉट्स में हालात चिंताजनक नजर आ रहे हैं। लिहाजा ऐसी जगहों पर कोरोना के संक्रमण की चेन तोड़ने की सख्त जरूरत है। इसके अलावा पूरे देश में कोरोना के संक्रमण दर में भी प्रभावी कमी देखी जा रही है।
पहले संक्रमण दर करीब 4.5% थी, लेकिन अब दर घटकर 4.3% रह गई है। इसके अलावा भारत में कोरोना का रिकवरी रेट भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होने से राहत की बात है। धीरे धीरे भारत में कोरोना का रिकवरी रेट 50% की ओर पहुंच रहा है और यूपी जैसे कुछ राज्यों में यह 60% तक पहुंच भी गया है। गुजरात की एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। 100 सेकंड में मौत की भट्टी बनी केमिकल फैक्ट्री का वो खौफनाक मंजर देखिए। गुजरात के भरूच में दहेज GIDC इंडस्ट्रियल एस्टेट की एक केमिकल कंपनी में ब्लास्ट के साथ ही आग लग गई। यशस्वी रसायन केमिकल लिमिटेड में बुधवार दोपहर में करीब 12 बजे ये हादसा हुआ। उस वक्त वहां पर काम चल रहा था। कर्मचारी कुछ समझ पाते उससे पहले ही चारों तरफ आग फैल गई। ब्लास्ट कितना तेज था इसका अंदाजा कंपनी की दीवारों पर लगे कर्मचारियों के खून से लगाया जा सकता है। सड़क पर पड़ी है किसी कर्मचारी की टोपी बता रही है कि किस कदर कर्मचारी हताहत हुए। ब्लास्ट इतना तेज था कि आसपास की इमारतों के कांच भी टूट गए और आग भी काफी दूर तक फैल गई। आग का धुआं दूर दूर तक दिख रहा था। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 12 से ज्यादा गाड़ियां जुटी। इस घटना में कंपनी में काम कर रहे 40 से अधिक कर्मचारी और मजदूर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए भरूच के 3 निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इस हादसे में 5 लोग दम तोड़ चुके हैं। आग पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन कंपनी के अन्य केमिकल टैंक को कूल करने की प्रक्रिया चल रही है। इस ब्लास्ट में कंपनी का प्लांट पूरी तरह तबाह हो गया, जिसके चलते कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ है। एहतियातन पास के 2 गांवों के करीब 4800 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए। बताया जाता है कि यशस्वी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्रियल यूज के लिए 15 से अधिक केमिकल प्रोडक्ट्स का उत्पादन करता है। केंद्र की मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में 100 दिन पूरे होते ही एक्टिव मोड में दिखी। कोरोना वायरस की वजह से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए अर्थव्यवस्था के साथ ही किसानों की आर्थिक दशा सुधारने की कोशिश भी की गई। 100 सेकंड में आपको दिखाते हैं, आसान सी भाषा में समझाते हैं कि किसान से लेकर उद्योग जगत को क्या कुछ मिला कैबिनेट की हुई बैठक के बाद। देश को मिले 20 लाख करोड़ के पैकेज के बाद हुई केंद्रीय कैबिनेट की इस बैठक में भारत आत्मनिर्भर पैकेज के तहत खेती किसानी के लिए हुई घोषणाओं पर मुहर लगा दी। कैबिनेट ने 6 बड़े फैसले लिए हैं। पहला, किसान अपने उत्पाद कहीं भी बेच सकेगा और उससे ज्यादा दाम देने वालों को उत्पाद बेचने की आजादी मिली है। दूसरा, 1 नेशन 1 मार्केट की दिशा में भारत आगे बढ़ेगा, इसके लिए कानून बनेगा। तीसरा, ज्यादा कीमतों की गारंटी पर हुए फैसले के तहत निर्यातक, प्रोसेसर या उत्पादक है तो उसको कृषि उपज आपसी समझौते के तहत बेचने की सुविधा दी गई है। भारत में सप्लाई चेन का ऐसा कदम पहली बार उठाया गया है। चौथा, वाणिज्य और उद्योग जगत के लिए हर मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल होगी। इससे भारत निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक और अनुकूल देश बनेगा। पांचवा, कोलकाता पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी को इसकी घोषणा की थी। छठा, फार्माकोपिया कमीशन की स्थापना का निर्णय हुआ है। फार्माकोपिया कमीशन होम्योपैथी एंड इंडियन मेडिसिन होगी। गाजियाबाद में आयुष मंत्रालय के 2 लैब्स हैं। इन दोनों लैब्स का भी इसके साथ मर्जर हो रहा है। अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू ऐसी वस्तुएं इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से बाहर कर दिए गए। आवश्यक वस्तु कानून की तलवार ने निवेश को रोका। आज इस अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू ऐसी वस्तुएं आवश्यक वस्तु अधिनियम के दायरे से बाहर कर दी गईं। अब किसान इनका योजना के अनुसार भंडारण कर सकता है, बिक्री कर सकता है। इससे किसानों को बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की ये मांग 50 सालों से थी, जो आज पूरी हो गई है। इससे पहले सोमवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे साल की पहली कैबिनेट मीटिंग थी, जिसमें किसानों, MSME सेक्टर और रेहड़ी पटरी पर रोजगार से गुजारा करने वालों का जीवन स्तर उठाने को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। लॉकडाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गमछा बांधकर टीवी पर आए और फिर लोगों से अपील भी की कि मास्क की जगह गमछे का इस्तेमाल भी कोरोना से बचाव के लिए किया जा सकता है। और इसी से प्रेरित होकर कुछ लोगों ने इसे फैशन भी बना लिया। 100 सेकंड में पूरी खबर देखिए।
कोरोना से जंग में लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी देश के सामने आए तो अंदाज बदला था। पीएम मोदी का गमछा लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। एक ऐसा परिधान जो अब तक जन सामान्य तक दिखता है, उसे प्रधान सेवक ने इस्तेमाल किया। हरियाणा के पंचकुला में फैशन डिजाइनरों ने प्रधानमंत्री के गमछे से प्रेरणा लेकर इसका कारोबार शुरू कर दिया है। फैशन डिजाइनर नीतू अरोड़ा कोविड-19 के प्रकोप के समय में अलग अलग तरह के कई गमछों का डिजाइन तैयार कर रही हैं। मोदी साहब पहली बार हमें संबोधित करने आए थे तो उन्होंने एक मफलर पहना हुआ था, जिसे देख के एक इंस्पिरेशन मिली कि यस वी कैन मेक सच थिंग्स जो कि ड्यूरेबल है, वॉशेबल है और हेल्थ वाइज इट इज़ वेरी हाइजीन। पीएम मोदी के गमछे के इस्तेमाल की अपील ने कुटीर उद्योग में भी नई जान फूंकी है। नीतू ने हरियाणा सरकार के वन अधिकारियों की मदद से पिछले महीने से ये कारोबार शुरू किया है। गमछे की मांग भी बढ़ने लगी है। यह जीविका का भी बड़ा साधन बन गया है। हरियाणा गवर्नमेंट का जो उन्होंने सपोर्ट किया, क्वारंटाइन में ये लग रहा था कि कुछ भी किसी भी तरह से हम कुछ भी कर सकें ताकि एटलीस्ट लेबर का खर्चा निकल सके। नीतू अब इस तैयारी में है कि उनकी मॉडल भी रैंप पर गमछे का प्रयोग करें। गमछा कोरोना बचाव के साथ साथ फैशन भी बन जाए। मैं चाहती हूँ कि जो मेरी अपकमिंग मॉडल्स हैं वो भी अपने ड्रेस के साथ मैचिंग आउटफिट्स के साथ मास्क पहने ताकि फैशन भी हो और हर किसी को पहनने में बुरा ना लगे। आज से कुछ टाइम पहले जब हम देखते थे कोई मास्क में है तो हम सबसे पहला क्वेश्चन ये होता था, आप बीमार हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमारा दिमाग में यही आता था। आज एक आम आदमी भी मास्क पहन के घूम रहा है, तो आई थिंक ये सबसे बड़ी हेल्प है। पीएम मोदी का गमछा पूरे देश के लिए न सिर्फ कोरोना से बचाव कर रहा है बल्कि फैशन में भी चार चांद लगा रहा है। जवानों को यूं ही सलाम नहीं किया जाता है। भोपाल रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखने के बाद आप भी उन्हें सल्यूट किए बगैर रह नहीं पाएंगे। 100 सेकंड में आपको दिखाते हैं इंदर सिंह यादव के एक दुधमुहे बच्चे के लिए दूध लाने की हैरत अंगेज स्टोरी। जीवन की ये दौड़ रेलगाड़ी पकड़ने की खातिर नहीं है और ना ही रेल की रफ्तार को मात देने की कोशिश है। सच्चाई जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। कुछ और बताएंगे उससे पहले फिर से देखिए दोनों एंगल से ये तस्वीर। मध्य प्रदेश का भोपाल स्टेशन, तारीख 31 मई 2020। आरक्षक के पद पर तैनात ये हैं इंदर सिंह यादव। प्लेटफॉर्म पर रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक की ड्यूटी थी। इस दौरान रात 8:45 बजे ट्रेन नंबर 06299 श्रमिक स्पेशल बेलगांव से गोरखपुर जाने वाली ट्रेन रुकती है। इस दौरान ये महिला यात्री हसीन हाशमी अपनी दुधमुही 4 महीने की बच्ची की खातिर दूध मांगती है, जिसकी पूर्ति के लिए आरक्षक ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मुझे किसी स्टेशन पे दूध नहीं मिला। मैंने कई स्टेशन पे बोला दूध के लिए, पर मुझे कहीं दूध नहीं मिला। मुझे भोपाल में इंद्र यादव जी ने मेरी मदद की। उन्होंने मुझे दूध दिया। मेरी बच्ची को 3 महीने की मेरी बच्ची है। स्टेशन पर दूध था नहीं। ऐसे में आरक्षक इंदर सिंह स्टेशन के बाहर की एक दुकान से 500 ग्राम दूध का एक पैकेट लाकर महिला यात्री को देने के लिए जैसे ही वापस लौटा, ट्रेन खुल चुकी थी। वो रफ्तार में थी। ट्रेन बढ़ती जा रही थी और ट्रेन के अंदर बैठी महिला अपनी बच्ची का मुंह देख रही थी। इतने में चीते की भांति दौड़ते हुए इंदर सिंह पहुंचे और चलती गाड़ी के पीछे दौड़ लगाकर दूध पहुंचाया। ड्यूटी के साथ इंदर ने जिस तरह से एक नन्ही बच्ची की भूख मिटाने का इंतजाम किया, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ये महज भूख का सवाल नहीं बल्कि संवेदना की पराकाष्ठा है, जिसे मानव धर्म कहते हैं, जो बिना किसी भेदभाव के होता है। निश्चल निशब्द है ये इंदर की दौड़। केरल में हर साल करीब 600 हाथी मारे जाते हैं, यानी कि हर तीसरे दिन एक हाथी मरता है। और ये बातें बीजेपी नेता मेनका गांधी ने कही। बताया जाता है कि इंश्योरेंस के पैसे के लिए हाथियों को मार दिया जाता है। 100 सेकंड में इंसान से जानवर बने लोगों के खिलाफ उठने लगी आवाजों को जरा सुनिए। केरल में गर्भवती हथिनी को बर्बरता से मारे जाने की घटना से पूरा देश हैरान है। क्या फिल्मी हस्तियां, क्या उद्योग जगत के लोग और क्या आम आदमी, हर कोई हथिनी की दर्दनाक मौत पर शोक जता रहा है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। इसी बीच पशु अधिकारों पर काम करने के लिए मशहूर बीजेपी नेता मेनका गांधी ने काफी सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि केरल में हर तीसरे दिन एक हाथी को मारा जाता है। ये किसी इंसान की हत्या जैसा है। केरल का मल्लापुरम जिला पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्पाती है। मल्लापुरम जिला जानवरों ही नहीं, इंसानों पर भी बर्बरता की घटनाओं के लिए पूरे देश में कुख्यात है। एक चीज मशहूर है केरला में कि आप कुछ भी मारो, केरला की सरकार तिनका भर के काम नहीं करने वाली। जो यूजलेस फॉरेस्ट सेक्रेटरी है आशा थॉमस, जो यूजलेस सुरेंद्रन है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, जो यूजलेस मंत्री है राजू,
इनसे क्या बोल बोल करके हम लोग पागल हो गए। ये पहला तो नहीं हुआ है, 3 दिन पहले 5 दिन पहले एक और हाथी मरते जा रहे हैं। मेनका ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी उस इलाके से सांसद हैं, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। अब उन्होंने खुद चुना था वो जगह और आराम से वो जीत करके आए। वो खुद अब जब खुद चुना है तो बजाय कि पूरे देश को ठीक करे, वो अपने क्षेत्र को ठीक करे पहले। मशहूर बिजनेसमैन रतन टाटा ने केरल में भूखी गर्भवती हथनी की अनानास के साथ पटाखे खाने से हुई मौत पर दुख जताया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि निर्दोष जानवरों के प्रति इस तरह का आपराधिक रवैया ठीक उसी तरह है जैसे किसी व्यक्ति की इरादतन हत्या। इंसाफ की दरकार है। फिल्मी हस्तियों ने भी इस मामले पर चिंता जताई है। अक्षय कुमार, अनुष्का शर्मा समेत कई लोगों ने मामले को संगीन बताया है। और अब वो पूरी खबर देखिए जो इंसान के जानवर बनने की दास्तां आपके सामने बयां कर देगी। एक गर्भवती हथनी को कुछ लोगों ने पटाखों से भरा हुआ एक फल खिला दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये तस्वीरें आपके दिल को झकझोर देंगी। ये तस्वीरें आपको अंदर तक हिला देंगी। ये तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर इंसान के लिए बेजुबान जानवरों के जान की कोई कीमत नहीं है। यह हथनी अपना सिर पानी के अंदर के खड़ी है। उसकी मौत हो चुकी है। पास में खड़े 2 हाथी बड़े गौर से इस हथनी को देख रहे हैं। उसका पूरा सिर पानी के अंदर है। वो सांस नहीं ले रही क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है। यह हथनी गर्भवती थी। इसके पेट के अंदर एक जान पल रही थी। किसी ने अनानास के अंदर पटाखे भरकर इस गर्भवती हथनी को खिला दिए और इस बेजुबान हथनी ने खड़े खड़े ही दम तोड़ दिया। इसकी सांसों ने इसका साथ छोड़ दिया। अब इन तस्वीरों को देखिए। इस हथनी को घसीटकर किनारे पर लाने की कोशिश की गई। उसकी लाश पानी में खड़ी थी और पास में खड़ा हाथी बार बार अपनी सूंड से उसे छू रहा था, उसे टटोल रहा था। वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या इस हथनी की सांसें चल रही हैं। इन्हें जानवर बेशक कहा जाता हो, लेकिन इनके अंदर शायद इंसान से ज्यादा संवेदनाएं होती हैं। ये तस्वीरें केरल के मल्लापुरम से आई हैं। हथनी ने एक अनानास खाया था जिसमें बहुत से पटाखे भरे हुए थे। उसे वो अनानास वहाँ के ही कुछ लोगों ने दिया था। हथनी के मुंह में ही अनानास फट गया, जिसकी वजह से उसका मुंह बुरी तरह जख्मी हो गया। यह हथनी खाने की तलाश में जंगल से बाहर पास के गांव में चली गई। वह गांव की सड़कों पर घूम रही थी और तभी कुछ लोगों ने उसे अनानास दिया था। अनानास में डाले गए पटाखे इतने खतरनाक थे कि उसकी जीभ और मुंह बुरी तरह जख्मी हो गए। हथनी गांव भर में दर्द और भूख के मारे घूमती रही। अपनी चोट की वजह से वो कुछ खा भी नहीं पा रही थी। आखिर में वो वेलिन्यार नदी में जाकर खड़ी हो गई। तस्वीरों में हथनी पानी में खड़ी नजर आ रही है और उसने अपना मुंह पानी में डाल रखा है। शायद ऐसा करने से उसे दर्द में थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसने इस पानी में ही दम तोड़ दिया। अब सिर्फ यादों में रह जाएगी एटलस साइकिल। फैक्ट्री बंद होने के बाद वर्कर्स को ले ऑफ दे दिया गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के समय जो लॉकडाउन हुआ उसके बाद आर्थिक संकट से जूझती कंपनी ने शट डाउन कर दिया है। 100 सेकंड में देखिए कोरोना का एक साइकिल कंपनी पर कैसा सितम देखने को मिला। जिनकी साइकिल ही सवारी थी, जिनके लिए साइकिल जिंदगी से भी प्यारी थी, वो हैंडल और पैडल दोनों एक झटके में छूट गए हैं। जी हाँ, देश की मशहूर साइकिल कंपनी एटलस ने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए कारखाना चलाने से इनकार कर दिया है। रोज की तरह मजदूर काम पर आए, साइकिल खड़ी की और जो नोटिस कंपनी के दरवाजे पर देखा उसके बाद होश उड़ गए। कहा गया कि हाजिरी लगाओ और घर चले जाओ। सन 1989 से चल रही साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र साइट 4 की एटलस कंपनी ने अपने सैकड़ों कर्मियों को ले ऑफ कर दिया। हमें 2 दिन ड्यूटी पे बुलाया गया, 1 तारीख को 2 तारीख को हम ड्यूटी आए सब लोग और काम हुआ जो होना था, सफाई व्यवस्था हुई, काम करे। मगर आज अचानक नोटिस गेट पे कल इन्होंने लगा दिया। आज हम लोग आए तो कुछ नोटिस लगा मिला। हम लोगों को बोला गया कि आप हाजिरी लगाओ, अपने अपने घर जाओ। कंपनी के बंद होने के साथ ही करीब 1000 मजदूर एक झटके में बेरोजगार हो गए हैं। कंपनी का कहना है कि उनके पास अब कोई पैसा नहीं बचा है। बेरोजगार हो गए हैं सब। अब क्या होगा, यहाँ कड़कड़ में कुछ लोग किराए पर रहते हैं, झंडापुर में रहते हैं। 5000 रुपये मान लो इन्होंने दिए भी तो हम लोगों को तो किराया भी नहीं हो रहा है। 1.5-2 लाख साइकिलें बेची, प्रोडक्शन में कमी नहीं की। कर्मचारियों की माने तो लॉकडाउन का हवाला देकर उनके साथ धोखा हो रहा है। कोई चालाकी है मालिक लोगों की या मैनेजरों की कि जो मजदूरों को बेरोजगार कर रहे हैं, इनको लॉकडाउन की वजह से इनको बेनिफिट सरकार से चाहिए या किस चीज़ का चाहिए वो लेना चाह रहे हों। या विश्व साइकिल दिवस के दिन ही साइकिल बनाने वाली भारतीय कंपनी एटलस साइकिल्स लिमिटेड आर्थिक संकट के चलते बंद हो गई। कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन का असर अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। कर्मचारियों ने यूपी सरकार से गुहार लगाई है।
कोरोना काल में एक बेहद ही अनोखी शादी की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर 3 फीट के दूल्हे ने 2.5 फीट की दुल्हन को अपना जीवन साथी चुना। तमाम हाजिरीन की शहादत के साथ खुसूसी गवाहात जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला साहब साबिक पार्षद सातपुरा व जनाब मोहम्मद शमशेर आलम साहब, मैं अपनी वकालत व क़ज़ात से आपके निकाह में दिया, आपने कबूल किया। और इस तरह रब ने जोड़ी बना दी। कहते हैं जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं और कोरोना काल में बनी जोड़ी हर किसी के जुबान पर है। ये है 3 फीट का दूल्हा और शादी के जोड़े में है 2.5 फीट की दुल्हन। अब ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के बन गए हैं। जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला साहब व जनाब मोहम्मद शमशेर आलम साहब, अपनी क़ज़ात से आपकी ज़ौजियत में दिया, आपने कबूल किया। कबिल दुहा, ज़व्वज दुहा, निकाह दुहा। ये तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर से आई हैं। यहाँ एक दिव्यांग जोड़ी ने एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना लिया। दूल्हे की उम्र है 37 साल, लंबाई 3 फीट, जबकि दुल्हन की उम्र है 29 साल, लंबाई 2.5 फीट। इनकी शादी नहीं हो पा रही थी। दूल्हे का नाम है फूल मोहम्मद, वो बिस्किट बेचने का काम करते हैं, जबकि दुल्हन सरबरी बेगम सातपुरा खाजेपुर की रहने वाली हैं। इनकी शादी की पहल की वार्ड पार्षद अब्दुल्ला ने। मुजफ्फरपुर के वार्ड 34 में रहने वाले अख्तर हुसैन की बेटी सरबरी बेगम, जो जन्म के बाद लंबाई से दिव्यांग रही, उनके साथ रिश्ते की बात की और फिर दोनों परिवारों की रजामंदी से निकाह हो गया। दुल्हन ने अपने शौहर के लिए मेहंदी लगाई, लाल जोड़ा पहना, सज धज कर तैयार हुई। वहीं दूल्हा भी अपनी बेगम को ले जाने के लिए काफी खुश दिखाई दिया। इनकी शादी होने के बाद से हर कोई खुश है। कोरोना काल में जहां देश में हजारों शादियां टल गई, वहीं धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने पर शहनाइयां भी बजने लगी हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।